आदेश सभी को। आज आपको एक प्रत्यक्षीकरण साधना जो है, जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने वाली एक विधि है, जो सेकंडों में शक्ति को प्रत्यक्ष कैसे किया जाता है। जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वो सेकंडों में, मिनटों में शक्ति को कैसे प्रत्यक्ष करते हैं, वो आप लोगों को तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जानकारी पूरी लीजिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को भी, जो लोग बहुत समय से परेशान हों कि मुझे शक्ति दर्शन नहीं देती है, शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो वो शक्ति आप लोगों को प्रचंड रूप से दिखना शुरू हो जाएगी और आपके सवालों के जवाबों का वो उत्तर देने लग जाएगी। और जो भी तरीके से आप उसको आवाहन करेंगे, उसको आपको तत्काल आंसर देना शुरू कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, अंत तक ज़रूर विधि संपन्न होती है। तो मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़े तांत्रिक बनने के योग्य हैं और बहुत बड़े एक साधक बनने के योग्य हैं। और किस प्रकार से आप लोगों को ये शक्ति दिखेगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जल देवता की हाजिरी दे देनी है। जल देवता की हाजिरी देने के बाद आपको हाथ में 21 लौंगे ले करके जल में उतर जाना है। और जल में उतर जाने के बाद आपको जो ये मंत्र है, सर पर खुदा दिल में रसूल, आगे नबी पुश्त बितूल, दाएं हसन बाएं हुसैन, चैन चैन बाहक, जुबराइल निकाइल इजराइल इसराफी। इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए और अपने जो ईष्ट है या फिर जो ख्वाजा पीर हैं या फिर जो भी आप शक्ति का स्मरण करना चाहते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, तो उनकी आप पढ़ करके मंत्र को आप उनको जल में आप जब भोग देना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे इस विधि के आप लौंग पढ़ करके आप जल में अर्पित करेंगे, उनको भोग के स्वरूप में देना शुरू करेंगे, तो आप देखते जाएंगे कि जैसे ही 10, 12, 15 लौंगे आप जब भोग में दे चुके होंगे पढ़ करके, तो उसके बाद शक्ति का आपको प्रतीत होना शुरू हो जाएगा कि जल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे निकट आ रही है, या फिर जल के अदृश्य रूप से कोई शक्ति मेरे निकट आ रही है, या मेरे आगे पीछे कोई शक्ति घूम रही है, या बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप से भी दिखना शुरू हो जाएगी। तो पर ये जो क्रिया करनी है वो दिन की क्रिया नहीं है, वो रात्रिकालीन क्रिया है और अकेले में करने वाली क्रिया है। क्योंकि शक्ति अकेले में ही प्रत्यक्ष होती है, अकेले ही जब आप होता है, जब साधक अकेले साधना करता है, एकांत कमरे में या एकांत जगह पे साधना करता है, तभी शक्ति उसको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तभी वो उसके सामने आती है। अन्यथा वो चाहे वो जितना प्रयास कर ले, शक्ति उसके सामने आ नहीं सकती। अगर वो किसी भी मानव निर्मित स्थान पर बैठा हुआ है या फिर कोई ऐसी जगह बैठा है जहाँ पर भीड़ भड़क्का या शोरगुल, लाइट, चमक, ये सारी चीज़ें होंगी, तो शक्ति नहीं प्रत्यक्ष होगी। आपको अकेले अंधेरी जगह पे जाना है, जहाँ पर जाने के बाद आपको अकेले ये विधि करनी है और जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र को पढ़ करके आपको लौंग पानी के अंदर अर्पित करते जाना है, यानी कि जल देवता को हाजिरी देते जाना है। और हाजिरी देते हुए उसके बाद जब आप मंत्र पढ़ करके लौंग डालेंगे, तो उसको वो अर्पित जब होगी, लौंग अंदर जल में प्रवाहित होगी, तो वो चीज़ आप के मंत्र को जागृत करेगी और जो शक्ति आप आवाहन कर रहे हैं वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखना शुरू हो जाएगी। तो मंत्र दोबारा से मैं बता देता हूँ, सर पर खुदा दिल में रसूल, आगे नबी पुश्त बितूल, दाएं हसन बाएं हुसैन, चैन चैन वाहक, जुबराइल निकाइल इजराइल इसराफी। ये मंत्र है, इसको मंत्र को पढ़ करके आपको फूंक मार करके आपको जल में भोग देते जाना है और शक्ति का स्मरण इतने प्रबलता के साथ करना है कि वो प्रत्यक्ष रूप से आपको तुरंत ही दिखना शुरू हो जाए। तो ये छोटी सी विधि है पर ख़तरनाक है, जटिल है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं और बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं इस क्रिया को करने में। क्योंकि लोग सोचते हैं कि छोटी सी क्रिया है और 21 लौंग पढ़ करके ही डालना है केवल, पर अच्छे अच्छे लोग टेढ़े हो जाते हैं इतनी क्रिया करने में। क्योंकि शक्ति जब प्रत्यक्ष आती है तो वो पूरा जोर लगाती है कि साधक उसको सिद्ध ना कर पाए, साधक उसको प्रत्यक्ष ना कर पाए, साधक उससे वचन ना ले पाए।
और कोई भी सिद्धि होगी, कोई भी शक्ति हो, गुलाम नहीं बनना चाहती है, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, गुलाम किसी के नहीं बनना चाहती है। तो वो भी अपना प्रयास लगाएगी, वो भी अपना प्रयास करेगी। हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो सकता हो इस क्रिया के, तो अपनी स्वतः इच्छानुसार और अपने रिस्क पर ये क्रिया को करें। तो आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इस क्रिया को जो भी व्यक्ति करे सोच समझ कर करे और गुरु आज्ञा से करे, और रिस्क मत लीजिएगा ज़्यादा। अगर ऐसा आपको लगता है कि आप ले सकते हैं रिस्क तो ही लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। और ये जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है। और जो हमारे चैनल पर नए साधक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि जब मैं लाइव सेशन करता हूं जिसमें निःशुल्क तंत्र काट और स्कैनिंग जब मैं लोगों की करता हूं तो उसमें आप भी जुड़ करके अपना जो कार्य है वो करवा सकते हैं। तो इसके चलते हुए मैं वीडियो को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय श्री भोले आदि।